Three announcements by ICSI for CS students regarding the new training structure. Let's see what all is in the video. Please watch the video till the end. Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. So if you're new to my channel, I make educational and informative videos for CA, CS and CMA students as well as members. I make videos on MCA notifications and plannings and organizing as well. So if you've not yet subscribed to my channel, please go and subscribe to it before you watch the video. So today in this video, I'll be telling you about the three announcements that are made by ICSI, and all the three announcements are regarding the new training structure that ICSI has introduced, and there will be a webinar also regarding that. And let's see what all is in the notifications, and if you want to see any particular notification, then there will be timestamps in the description box below. So the notification came on 1st February 2021 regarding the 15 days EDP, that is called Executive Development Program through eMode. This is under the new training structure under the Company Secretaries Amendment Regulations 2020. Now it says that in accordance with the Regulation 46BB of the Company's Secretaries Amendment Regulations 2020, students are required to complete 1 month EDP prior to commencing 21 months practical training. So जो आपकी जो 21 months की practical training रहती है CS में, उससे पहले आपको 1 month की EDP करनी होती है. That is compulsory. तो उस 1 month में से Institute says कि 15 days यानी कि half days आप online mode से कर सकते हो, e-mode, and 15 days, the remaining 15 days through क्लासरूम मोड. तो जो 30 डेज की आपको EDP करनी है, दैट इज 1 मंथ EDP. 21 मंथ्स की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उससे पहले आपको करनी होती है. तो उसमें फर्स्ट आउट ऑफ दैट तो 15 डेज का आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हो एंड 15 डेज थ्रू द क्लासरूम मोड. द इंस्टीट्यूट हैज़ इंट्रोड्यूस द EDP 15 डेज ई मोड. उनके ई लर्निंग पोर्टल पे है. अब आप जाके वहाँ पे एनरोल कर सकते हो. यू कैन अंडरगो एनी टाइम एनी वेयर बेसिस विद इन 90 डेज ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन. सो अपनी रजिस्ट्रेशन किए 90 डेज के अंदर आप कहीं पे भी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन ऑनलाइन मोड, तो बहुत ईजी है, कहीं पे भी सही भी आप ये ऑनलाइन मोड से ट्रेनिंग कर सकते हो. एंड इन एडिशन टू द 15 days EDP in e-mode, students are required to complete the remaining 15 days through classroom mode as per the guidelines of the institute. Now comes the main question, eligibility. कौन से वो स्टूडेंट्स हैं CS के जिन्हें ये ट्रेनिंग करनी है? तो एज द नेम इज सजेस्टिंग, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास कर लिया है एंड दे विश टू स्टार्ट ट्रेनिंग अंडर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एज पर द कंपनी सेक्रेटरीज CS अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020. तो एलिजिबिलिटी के 2 क्राइटेरिया हैं. फर्स्ट इज दैट यू शुड हैव पास्ड योर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, और दूसरा कि आप ये जो ट्रेनिंग है वो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंडर करना चाहते हो. ये ट्रेनिंग जो है इसकी रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज 3rd February 2021 11 AM ऑनवर्ड्स, और इसकी प्रोग्राम फीस है ₹2000 ओनली. सो आई विल बी टेलिंग यू द मोडालिटीज ऑफ दिस EDP training also. So basically it is a anytime anywhere basis, क्योंकि ऑनलाइन मोड है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. रजिस्ट्रेशन की बात करें तो stimulate.icsi.edu में यूज़ योर स्मैश लॉगिन ID एंड पासवर्ड टू लॉग इन इनटू द स्टिमुलेट पोर्टल. वहाँ पे जाके आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग को सिलेक्ट करना है, देन अप्लाई फॉर ट्रेनिंग एंड क्लिक ऑन द ग्रिड शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रेनिंग. तो वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पे क्लिक करना है, देन फिर आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, और जो भी ग्रिड में पर्टिकुलर्स होंगे उसके हिसाब से करना है. इफ़ यू वांट टू, यू कैन ऑल्सो असेस इट वाया ई लर्निंग पोर्टल ऑफ द इंस्टीट्यूट. वहाँ पे यूज़र ID एंड पासवर्ड उसका जो भी होगा वो आपको ईमेल में आ जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो सिंपल आप डायरेक्टली उसके ई लर्निंग पोर्टल से भी कर सकते हो. देन द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कई स्टूडेंट्स ई लर्निंग मोड पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, सो दे मे असेस EDP कंटेंट थ्रू द फॉलोइंग लिंक उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू वाइट लिस्ट द मेल ID. जो मेल ID है learningexchange@tcs
iton.tab.com। वाइट लिस्ट का मतलब है बेसिकली कि आप इस मेल आईडी को अप्रूव्ड सेंडर्स की लिस्ट में डालते हो, दैट यू ट्रस्ट एंड यू नो हु आर दे एंड दे आर सेंडिंग यू द मेल्स। तो ताकि इनकी मेल जब भी आपको आए वो डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में आए, आपके जंक फोल्डर में ना जाए। सो अगर आपको नहीं आता वाइट लिस्ट करना, प्लीज़ गो टू गूगल, सर्च करो और इस मेल आईडी को आपको वाइट लिस्ट करना पड़ेगा ताकि इस इनकी जो भी मेल्स हैं वो आपके जंक फोल्डर में ना जाए, आपके इनबॉक्स में आए। And a student is required to complete all the sessions of EDP 15 days e-mode within 90 days from the date of activating their account in the e-learning portal for the said training। तो जिस दिन आपने अपना अकाउंट जो है e-learning पोर्टल में EDP के लिए एक्टिवेट कर लिया, उसके 90 डेज के अंदर अंदर आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। नाउ अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ़ीस जो है वो 2000 रुपीज़ है। नाउ इन केस यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द ट्रेनिंग विद इन द टाइम फ्रेम, सो व्हाट विल हैपन, योर ई लर्निंग पोर्टल विल बी डीएक्टिवेटेड आफ्टर 90 डेज। इट इज़ मेंशन दैट विद इन 90 डेज यू हैव टू कंप्लीट योर ट्रेनिंग, लेकिन आप 90 डेज में ड्यू टू एनी रीज़न नहीं कर पाते हो, तो फिर क्या होगा, जो आपकी रिमेनिंग ट्रेनिंग है वो आप कर सकते हो, बट यू विल हैव टू पे द 50% ऑफ द फीस, राइट। वो आप तभी कर सकते हो जब आप 50% फीस और पे करोगे, तब आप बची हुई जो ट्रेनिंग है वो पूरी कर सकते हो। इन केस आपके एक्सटेंडेड पीरियड में भी आप मतलब ट्रेनिंग पूरी नहीं करते हो, तो फिर फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी एंड देन यू विल हैव टू पे अगेन 2000 रुपीज़ टू सीक फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ताकि आप 15 डेज वाली ट्रेनिंग कर सको। और ये जो ट्रेनिंग है यू हैव टू डू इट इन अ सीक्वेंशियल मैनर, जैसे भी ई लर्निंग पोर्टल पे दिया होगा, टिल द टाइम आप एक सेशन खत्म नहीं करते हो अगला सेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो जिस सीक्वेंस में वहाँ पे दिए हुए हैं सेशंस, उसी सीक्वेंस में आपको उन्हें कंप्लीट करना होगा। अब बेस्ट पार्ट, जैसे हर जगह पे लिखा है इट्स एन एनीवेयर एनी टाइम ट्रेनिंग। सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट यू कैन डू इट एट एनी टाइम एनी डे विद फुल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द टाइम, विच इज़ रियली अ बेस्ट पार्ट। यू कैन सिलेक्ट द टाइम, यू कैन सिलेक्ट द डे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। नाउ ये एडवाइस आपको किया जाता है कि मार्क एज कंप्लीट वाला बटन नहीं दबाना जब तक कोर्स 100% कंप्लीट नहीं हो जाता। You will not have to you do not have to click on the mark as complete button. So if you click on that button, the certificate will be generated. So be very careful till the time you don't complete your course 100%, तब तक आपको mark as complete button पे click नहीं करना है। If you have any FAQs, they are mentioned. If you have any queries, you can write to the institute directly. The another announcement that came up on Institute site is also related to the new training structure, which is introduced from 3rd February 2021, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अब 3rd August 2020 को कुछ temporary relaxations दी गई थी under regulation 46BA and 46BB for a period of 6 months। तो 6 months तक कुछ temporary relaxations थी, जो कि period खत्म हो गया 2nd February 2021 को, यानी कि आज। So accordingly कल से न्यू स्ट्रक्चर के अंडर रेगुलेशंस 46BA एंड 46BB एप्लीकेबल हो जाएगा। And the trainings that you're required to complete are, if you are, it's the first is Executive Development Program EDP, वही जो मैंने अभी आपको बताया 1 month duration। So executive program clear करने के बाद 1 month की EDP आपको करनी है, then practical training करनी है of 21 months after completing your EDP on whole time basis during normal working hours। तो जो 21 months की जो practical training है वो करनी है in normal working hours in a company जिसमें CSO in whole time employment or any other company fulfilling such criteria, under a company secretary in whole time practice fulfilling the criteria of the institute, or in any other board, corporate or institution or organization or entity fulfilling the criteria. And the C part is after passing the professional a corporate leadership development program for not less than 30 days but not exceeding 60 days as may determined by the institute। So ये जो trainings हैं as per the new training structure जो कि कल से applicable हो रहा है, उसके अंडर ये वाली trainings जो हैं students को करनी है। Moving to the latest announcement that was regarding the webinar। अब ये जो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड डेफिनेटली FAQs तो दिए ही हैं इंस्टीट्यूट ने, बट स्टिल देयर आर ऑलवेज
at the times when any time when anything new comes up, there are lots and lots of queries. तो आपकी queries को look after करने के लिए और new training structure under CS amendment regulations 2020 के बारे में और चीज़ें बताने के लिए कल इंस्टीट्यूट वेबिनार कर रहा है 3rd February 2021 at 3:30 PM onwards. वेबिनार लिंक गिवन है और वेबिनार को होस्ट कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर एंड वाइस प्रेसिडेंट सर. तो definitely I would say that if you are the student who are going to go for new training structure, you should definitely watch the webinar. That is very, very important. It will be very, very helpful, and you'll also get a chance to ask the queries if you have any regarding the new training structure. Hope you found the video informative. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel if you've not done it yet. Share the video with your CS friends so that they could also know what all is in the latest notifications and the new training structure. And to stay updated, please subscribe to my channel, and to stay connected with me, please follow me on Instagram as well.